जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फैमिली पर। मैं हूं मुकेश पटेल, जो कि आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ठीक है साथियों, आपके क्वेश्चंस की ओर चलें। इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो साथियों आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या बना है? मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो आपके ऑप्शन है साथियों, ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल और डी 7 साल। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ए 3 साल। तो आपको बता दें साथियों कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अभी कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.50 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे साथियों, बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या है साथियों? सी, झारखंड में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। तो साथियों आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। राज्य में हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया था। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना भी और खरीदना भी अब क्या गैरकानूनी होगा। और कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। तो ठीक है साथियों, तो झारखंड से हो तो हुक्का ना पिएं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे साथियों, अंजलि भारद्वाज को, कमल त्यागी को, कोमल गुप्ता को और जया त्रिपाठी को। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ए, किसे चुना है? तो अंजलि भारद्वाज को चुना है। तो आपको बता दूं साथियों कि अमेरिका ने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड, एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन SNS की संस्थापक हैं। इसके तहत भी सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं। तो ठीक है साथियों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो आपको बता दें साथियों कि आपका ये पदभार किसने संभाल लिया है? तो साथियों इसे विजय संपाला ने संभाल लिया है। तो साथियों इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि विजय संपाला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे वर्ष 2014 और 2019 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय संपाला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधान को बढ़ावा देने और उनकी रुचि के लिए बनाया गया है। तो साथियों एक कैसी बॉडी है? ये संवैधानिक बॉडी है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथियों जो कानून द्वारा बॉडी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? जुडिशरी। ठीक है साथियों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो आपके ऑप्शन है साथियों, जापान, नेपाल, चीन या अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? डी, अमेरिका। तो आपके बारे में इसको जानकारी दे दूं
तो साथियों, अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक को हटा दिया है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा है कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने का घोषणा किया है। तो साथियों, आपके ऑप्शन है ए 50 साल, बी 65 साल, सी 60 साल या डी 62 साल। तो आपका राइट आंसर क्या है साथियों, सी 60 साल। तो तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने का घोषणा किया है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने का निर्णय लिया था, जो कि अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो कितना हो गया साथियों, 60 साल। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों इसमें, ए उत्तर प्रदेश। तो यूपी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दूं साथियों। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया, जो कि कहाँ के कृषि मंत्री हैं, तो ये यूपी के हैं। और सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। तो ठीक है साथियों, एक कौन सी योजना है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है साथियों, तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं हर साल, और 4 महीने में 2,000 की एक किस्त दी जाती है। ठीक है साथियों, तो इसे कब मतलब ये योजना इन्होंने बनाई थी 2018 में और लागू कर दिया था इसे 2019 में। तो ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे साथियों, ए 15, बी 12, सी 20 और डी 25। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी, कितने 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश की सांची स्तूप और राजस्थान का कुंभलगढ़ किला और जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर भी शामिल है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की क्वेश्चंस की ओर, जो आगे आपको कुछ नए करंट अफेयर आएंगे तो साथियों वो भी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। और MP पुलिस की डेट बढ़ गई है, तो उसके लिए शुभकामनाएं, जो आपको पढ़ने के लिए टाइम मिला है। तो ठीक है साथियों, आप अच्छी तैयारी करें और कुछ बनकर दिखाएं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। तो आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी। थैंक यू।